It's my career. आज दोपहर लगभग 1:40 पर ऐसी खबर आई जिसने ना सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनिया को झकझोर के रख दिया। यह खबर आई गुजरात के अहमदाबाद से। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 जिसने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी, उड़ान भरने के लगभग 2 मिनट बाद ही यह क्रैश हो गई। विमान में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। हादसे की जगह से अब तक लगभग 100 शव बरामद हो चुके हैं। ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में भी बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। ज्यादातर मैस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना अधिक था कि अंदर मौजूद डॉक्टर्स के शव के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्रैश हुआ विमान एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे दिसंबर 2013 में बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स ने बनाया था। विमान ने पहली बार 14 दिसंबर 2013 को उड़ान भरी। इसे बोइंग की ओर से जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया। यह दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन इस तरह के बड़े रूट्स पर उड़ान भरता है। खास बात यह है कि बोइंग 787 विमान के 15 साल के इतिहास में यह पहला इतना बड़ा हादसा है। आज जानते हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्या है, इसका इतिहास क्या है, भारत से इसका कनेक्शन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कमियां क्या हैं और पिछले कुछ दिनों से ये किन कारणों से विवाद में रहा। सबसे पहले जानते हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्या है। यह एक आधुनिक मिड साइज ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला वाइड बॉडी जेट विमान है जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है जो पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया। यह एक फ्यूल एफिशिएंट विमान है यानी कि कम ईंधन में ज्यादा सफर तय करता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पुराने बोइंग 767 जैसे विमानों से 20 से 25% कम ईंधन खर्च करता है। अब जानते हैं इसकी रेंज और यात्री क्षमता। ये लगभग 200 से 250 यात्रियों को ले जा सकता है और करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है यानी कि दिल्ली से न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे लंबे रूट्स आसानी से कवर कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि विमान किन किन खासियतों से परिपूर्ण है। इसका लगभग 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसकी खिड़कियां किसी भी कमर्शियल विमान में सबसे बड़ी है। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा ही रखा जाता है जिससे ऑक्सीजन 8% ज्यादा रहती है और अंदर थकान कम महसूस होती है। केबिन में रंग बदलने वाली लाइट्स हैं जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती हैं। केबिन पुराने विमानों से ज्यादा शांत है और सस्पेंशन सिस्टम हर तरह के रास्ते पर अच्छा अनुभव देता है। अब जानते हैं कि विमान कितना इको फ्रेंडली है यानी पर्यावरण के अनुकूल कितना है। यह विमान 20 से 25% कम ईंधन खर्च करता है और 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। इसके इंजन में 60% कम शोर है जिससे हवाई अड्डों के आसपास कम परेशानी होती है। इसका प्रोडक्शन साउथ कैरोलिना के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्लांट में होता है। अब जानते हैं इस विमान की कमियां। 2013 में बैटरी इश्यू की वजह से इसे कुछ समय के लिए ग्राउंड किया गया था यानी कि इसकी उड़ान को रोका गया था, लेकिन अब यह इश्यू ठीक हो चुका है। अब देखते हैं विमान का इतिहास। बोइंग 787 पहली बार 2009 में सेवा में आया। उस समय यह दुनिया का पहला विमान था जो मुख्य रूप से हल्के मिश्रित पदार्थों से बना था। यह लिथियम आयन बैटरी का व्यापक उपयोग करने वाला पहला विमान भी था जो हल्की होती है, तेजी से रिचार्ज होती है और अन्य प्रकार की बैटरियों की तुलना में अधिक ऊर्जा धारण कर सकती है। 2013 में 787 वेड़े में जिसमें उस समय लगभग 50 जेट विमान थे, लिथियम आयन बैटरियों के अधिक गर्म हो जाने के कारण अस्थायी रूप से उनकी उड़ानें रोक दी गई थी।
यह कदम कुछ मामलों में आग लगने की घटना के समय उठाया गया था। इस दिल दहलाने वाले हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे, साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेट्स माइक के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's Mic.